हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टॉर्च बेरर कॉमर्स क्लासेस। एंड आज हम यहाँ पर कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने आए हैं। कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके साथ कुछ जो है ट्रिक्स और टिप्स लेकर आए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए जो है एग्ज़ाम क्रैक करने में आपकी जो है हेल्प कर पाए। तो यहाँ पर हम देखें कि एग्जामिनेशन से पहले आपको कौन कौन सी जो तैयारियाँ कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले है आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कुछ ऐसा मत खाइए जिसकी वजह से आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होए, क्योंकि फिजिकल इम्पैक्ट हेल्थ का पड़ता है मेंटल हेल्थ पे, और मेंटल हेल्थ पर आपका फ़र्क पड़ता है आपके एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस पे। तो आप उसका सबसे पहले ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ है पॉजिटिव रहिए और उन लोगों से बात कीजिए जिनसे आपको पॉजिटिविटी आती है। अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली में फ्रेंड्स में से कुछ लोग हो सकते हैं, उनसे आप बात कीजिए और आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट रखिए। और तीसरी चीज़ है कि आप कुछ जो आपके एग्ज़ाम में नेसेसरी आइटम है, जैसे एडमिट कार्ड है और उसके लिए कोई आईडी प्रूफ है, कोई पेन है, पेंसिल है, या जो भी आपके नेसेसरी आइटम है उनको आप अपने बैग में रख लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ आइटम हम भूल जाते हैं। मान लीजिए आईडी प्रूफ का कोई कॉपी करवाना था और वो हम भूल गए, तो वहाँ पे क्या है कि हमें प्रॉब्लम होती है और उस वजह से क्या है अपन मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस वजह से कि हड़बड़ाहट में जो है क्वेश्चन पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो आप अपने नेसेसरी आइटम याद रख के रख लीजिएगा। आप इस लेवल पे हैं कि आप सब चीज़ें मैनेज करना जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है वो इसी तरह का होता है। तो आप इस तरह से अपनी हेल्थ, पॉजिटिविटी और नेसेसरी आइटम को साथ लेके चले, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो माइंड लेवल है, ओवरऑल जो 360 माइंड लेवल है वो चेक किया जाता है एग्जामिनेशन में। तो वो आप अपना हेल्थ सही रखें। नेक्स्ट हम बात करें कि आपको एग्ज़ाम के ड्यूरिंग द एग्ज़ाम क्या करना है। आपको टाइमली सेंटर पे पहुंचना है और आपको वहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप टाइम से नहीं जा पाते हैं, थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही है, या फिर इन्विजिलेटर से आपको डांट पड़ रही है, या फिर किसी वजह से, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा स्ट्रेस हमारे माइंड पे पड़ता है और उसका इम्पैक्ट हमारे एग्ज़ाम पे भी पड़ता है। तो आप प्लीज़ टाइम पे जाइए अपने एग्ज़ाम से, और एग्ज़ाम में जितने भी बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और जहाँ भी जैसे भी पहुँचना है आप उस तरह से मैनेज करके टाइम से जाइए। उसके बाद जो है आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर आप रिलैक्स कीजिए अपने आप को। 10 से 15 सेकंड आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, या 1 मिनट भी लगता है तो कोई बात नहीं है, आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए। और जो OMR शीट में आप अपना रोल नंबर भरें वो ध्यान से भरें। OMR में आपकी जो पर्सनल डिटेल भरी जाती है उनको आप अच्छे से भरें, उनके फिल अच्छे से करें। उससे क्या होता है कि आप है ना पॉजिटिव रहते हैं। अगर कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, या मान लीजिए कोई नंबर इधर उधर आपने भर दिया है, उससे क्या है आपको माइंडली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, स्ट्रेस फील होगा कि मैंने रोल नंबर ठीक से नहीं भरा है, तो उस वजह से क्या है पता नहीं इसका क्या होगा, किस तरह से ये चेक होगी। तो आप इस तरह का डर ना रखें। इस चीज़ की जो डर है उसको ख़त्म करने का एक ही सॉल्यूशन है कि आप रिलैक्स होकर बैठें और आराम से जब आप फील करें अच्छा, तब उसका भरना शुरू करें। क्योंकि क्या होता है हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और वो प्रेशर ही इस तरह का होता है उस एनवायरनमेंट में कि हम फिर जल्दबाजी में किस तरह से भी भरने की कोशिश करते हैं और वो गलत हो जाता है। तो वहाँ पे आप ध्यान रखें। और अब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है पेपर करते टाइम कि आपको सब कुछ आता है। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नियर होता है, तो आपको लगने लगता है कि आपका जो नॉलेज है वो पूरे वाइड एरिया में चला गया है, कि आपको बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि कुछ भी नहीं आ रहा है, हमें कुछ भी हमें याद नहीं है। अगर हमने ऐसे पढ़ा होता वैसे पढ़ा होता, कुछ नहीं है। वो नॉलेज वो एग्ज़ाम का प्रेशर है और कुछ नहीं है, आपको सब आता है। जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पर क्वेश्चन सीट में, तो आप उसको आराम से ईजीली देख के कर लेंगे। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस रहना है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। और यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि आसपास के, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और फिर आपने ऊपर देखा, आप ये सोच रहे हैं कि सारे जो स्टूडेंट हैं वो तो पेपर कर रहे हैं, आप ही देख रहे हैं इस तरह, आप ही को कुछ नहीं आता है। तो वहाँ पे ये सोचें कि जब आपने हेड को नीचे, किसी ने हेड ऊपर किया था, तब आपका हेड क्या था, नीचे था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें।
तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो एग्ज़ाम के लास्ट 5 मिनट में भी OMR को मतलब इस तरह से फटाफट जो 5 मिनट का कहा जाता है कि अब 5 मिनट बाकी हैं, उसमें भी जल्दबाजी में क्वेश्चन को रीड करते हैं इस तरह से। और जब लेने वाले होते हैं इन्विजिलेटर तब भी वो ये सोच में रहते हैं कि 1 मिनट और मिल जाए। तो आप उससे प्रेशर में ना आए कि आपने मतलब जो है पेपर को इस तरह, इनको ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, इन्होंने अच्छे से मैनेज किया है। आपका हो सकता है टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, आपने अच्छे से पेपर को मैनेज किया है, तो फिर यहाँ पे आप ये ना सोचें और अच्छे से सेल्फ कॉन्फिडेंस होके पेपर दें। और आफ्टर द एग्ज़ाम आपको क्या करना है, आप आफ्टर द एग्ज़ाम अगर आप पेपर का एनालिसिस करते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, किस तरह से किसका क्वेश्चन राइट आंसर क्या था, तो वो सब आपको एनालिसिस करना है किसी ऑथेंटिक सोर्स से। मैं आपको बताऊं कि ऑथेंटिक सोर्स से जब आप आंसर शीट को मिलाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपका कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप ये सोच में नेक्स्ट जब क्वेश्चन आता है या कॉन्सेप्ट है वो गलत चला जाता है आपके माइंड में। वहाँ तो मैंने ये क्वेश्चन का ये टिक किया था और उसके बाद मैंने चेक किया उसका ये था, तो इस तरह से आपको कन्फ्यूजन होता है। इससे अच्छा है हम राइट सोर्स से जो है उसको क्या है एनालिसिस करें। तो ये आप ध्यान रखें कि जब भी पेपर का मिलान करें वो एनालिसिस करें, वो ऑथेंटिक सोर्स से करें। वो आपकी बुक हो सकती है या अदरवाइज कोई सोर्स हो सकता है। ड्यूरिंग द एग्जाम एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जहाँ पे क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग होती है तो जहाँ पे आप किसी क्वेश्चन में 75 और 25 का रेशियो हो रहा है, 75% आपको ये लग रहा है कि ये इसका आंसर है और 25% ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है, वहाँ पे आप रिस्क ले लीजिए और 75% वाले को ऑप्शन को जो है टिक कर दीजिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आप 50-50 पे अटक गए हैं कि आपको लग रहा है कि 50% ये होना चाहिए और 50% ये लग रहा है कि नहीं ये नहीं हुआ, वहाँ पे आप रिस्क मत लीजिए। वो क्वेश्चन जो है हमारे नेगेटिव में जाते ही जाते हैं, मोस्ट ऑफ तो जाते हैं, कोई 1-2 क्वेश्चन सही हो तो उसकी बात नहीं है। और उसके बाद क्या करना है, आपने एनालिसिस कर लिया एग्जाम का और उसके बाद क्या करना है, अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करना है। आई होप ये आपको कुछ, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके एग्ज़ाम है इतनी ही काफ़ी हैं, इससे आप अच्छे से जो है आराम से मैनेज कीजिए, एग्ज़ाम को एंजॉय कीजिए लाइफ के एक मोमेंट की तरह। यहाँ पे हमने जो अपने आपसे एक्सपीरियंस शेयर किए वो आपको काम आएंगे एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और टॉर्च बियरेट की टीम से आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत ही सपोर्ट मिला इस सीरीज़ को। और आगे भी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिशन्स, उसकी सीरीज़ हम उसके क्वेश्चन कोई टॉपिक वगैरह हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।